नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम जानेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक, पौराणिक और भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी की कहानी, काली नदी, जिसे हम महाकाली, शारदा या काली गंगा के नाम से जानते हैं। यह केवल एक नदी नहीं बल्कि भारत और नेपाल के बीच की सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनैतिक धारा है, जिसकी महत्ता अनगिनत रूपों से हमारे सामने आती है। तो चलिए इस नदी की यात्रा पर निकलते हैं, इसके उद्गम से लेकर मैदानों में बहते हुए गंगा से मिलने तक की यात्रा तक। काली नदी का जन्म होता है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में, लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी क्षेत्र में। यह क्षेत्र भारत, तिब्बत और नेपाल की त्रिकोणीय सीमा के निकट स्थित है, जहां एक मंदिर है, काली माता का मंदिर। इस नदी का नाम काली पड़ा। इसके उद्गम को लेकर विवाद भी है। भारत का दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, जबकि नेपाल इसे काला पानी से आगे मानता है। काली नदी ऊंचे हिमालय क्षेत्र से निकलकर धारचूला, जौलजीबी, पंचवेश्वर, टनकपुर जैसे शहरों से होकर बहती है। इसके बाद यह मैदानों में प्रवेश करती है और शारदा नदी कहलाती है। यह नदी भारत और नेपाल के बीच एक प्राकृतिक सीमा भी बनाती है, जिससे इसकी भौगोलिक और राजनीतिक अहमियत और भी बढ़ जाती है। इस नदी की कई सहायक नदियां हैं जो इसे एक समृद्ध नदी तंत्र बनाती है। धौली गंगा तवा घाट से मिलती है, गोरी नदी जौलजीबी में संगम करती है, चमेलिया नदी नेपाल से निकलती है, सरयू नदी पंचमेश्वर में मिलती है, रामगुण और लड़िया जोगबुदा घाटी में मिलती है। अंततः यह नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में सरयू नदी के नाम से प्रवाहित होती है और गंगा में मिल जाती है। काली नदी उत्तराखंड की 4 प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है और इसी कारण से उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में भी दर्शाया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह नदी देवी काली का प्रतीक मानी जाती है, जो शक्ति, रक्षा और न्याय का रूप है। इसके अलावा यह नदी नेपाल और भारत के बीच सुगौली संधि का भी आधार बनी, जिसने दोनों देशों की सीमा तय की। काली नदी भारत और नेपाल के बीच कई विवादों का केंद्र भी रही है। मुख्य विवाद यह है कि नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कहाँ है। भारत इसे लिम्पियाधुरा मानता है और नेपाल इसे काला पानी। अगर नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है तो काला पानी, लिपुक लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारत का हिस्सा होगा, जबकि नेपाल इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। नेपाल की संसद में 2020 में अपना नया नक्शा पास किया, जिसमें इन क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इससे विवाद और गहरा हो गया है। नदी के किनारे बसे कुछ प्रमुख नगर और स्थान है। धारचूला हिमालय की गोद में बसा प्रमुख शहर है। जौलजीबी, जहां गोरी नदी मिलती है और प्रसिद्ध मेला लगता है। पंचमेश्वर सरयू के संगम पर स्थित धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थान है। टनकपुर मैदानी क्षेत्रों में नदी का प्रवेश स्थल है और बनबसा और महेंद्रनगर भारत नेपाल का व्यावसायिक प्रवेश द्वार है। शारदा बैराज उत्तर प्रदेश के लाखों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई जल प्रदान करता है। यह भारत नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन का भी साधन है। टनकपुर पनबिजली परियोजना। टनकपुर में एक बड़ा बैराज बनाया गया जो 120 मेगावाट बिजली पैदा करता है। प्रस्तावित बांध 315 मीटर ऊंचा होगा, भारत का सबसे बड़ा बांध, जिसमें 6480 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। इस नदी पर भारत सरकार और नेपाल सरकार के द्वारा विभिन्न संधियां और समझौते किए गए हैं, जिसमें शारदा संधि जो 1920 में की गई। नेपाल ने शारदा बैराज के लिए भूमि दी और बदले में सिंचाई जल प्राप्त किया। टनकपुर समझौता जो कि 1991 में किया गया। नेपाल को टनकपुर बैराज से 150 क्यूसेक पानी और 10 मेगावाट बिजली मिली। महाकाली संधि जो कि 1996 में की गई। इसके अंतर्गत शारदा और टनकपुर परियोजना को एकीकृत किया गया और पंचमेश्वर परियोजना की योजना बनाई गई।
काली नदी हिमालयी पारिस्थितिकी का अहम हिस्सा है। इसका जल विद्युत क्षमता विशाल है। यह नदी जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन खनन, अतिक्रमण और प्रदूषण इसकी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय जनजातियों और ग्रामीणों की जीवन शैली भी प्रभावित हो रही है। इसलिए इसके संरक्षण हेतु नीति निर्माताओं और नागरिकों दोनों को जिम्मेदारी लेनी होगी। काली नदी केवल एक जलधारा नहीं है, यह उत्तराखंड, नेपाल और पूरे उत्तर भारत की जीवन रेखा है। इसका पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व इसे राष्ट्रीय धरोहर बनाता है। हमें मिलकर इसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी पवित्रता, समृद्धता से लाभ ले सके। अगर आपको ये जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।